आज के टाइम में बॉर्डर पर सिर्फ गन्स और आर्टिलरी नहीं बल्कि अनमैन्ड ड्रोन्स भी एक नए दुश्मन का जरिया है। हाल ही में होता क्या है, जम्मू और कश्मीर के पास एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मल्टीपल ड्रोन इंडिया की तरफ नज़र आए और ये घटना बताया जा रहा है 11th ऑफ जनवरी को हुई है। नाउ ऑब्वियसली ये ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान की साइड से आए हैं और ये सिर्फ एक छोटी सी इंसिडेंट नहीं बल्कि एक बड़ा सिग्नल भी हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग पूरी स्टोरी, टाइमलाइन और इसकी रीजनिंग को समझेंगे और इसका मतलब क्या हो सकता है, जिसके वजह से फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसको भी समझेंगे। नमस्कार, मैं मयंक आपका मेरे नई वीडियो में स्वागत करता हूँ विद ऑन माई चैनल दैट इज़ जियो पॉलिटिक्स बाय मयंक। नाउ इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने रिपोर्ट किया है कि सांबा, रजौरी और पुंछ जैसे डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हैं, जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर से बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसके पास कुछ ड्रोन लाइक ऑब्जेक्ट स्पॉट हुए थे। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के फॉरवर्ड एरियाज़ में ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पाकिस्तान की साइड से आए और इंडियन एयर स्पेस में थोड़ी देर होवर किया और फिर वापस चले गए। इसके बाद आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ग्राउंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, चेक करने के लिए कि कहीं कुछ ड्रॉप तो नहीं हुआ है, और एज ऑफ नाउ सर्च जारी है और अभी इस पर विशेष टिप्पणी करना तो एक क्वेश्चन मार्क ही होगा। और सिर्फ यही नहीं, कुछ ही दिनों पहले सांबा डिस्ट्रिक्ट के पलूरा विलेज से आर्म्स कंसाइनमेंट रिकवर हुआ था, जो एक ड्रोन के थ्रू एलिजेटली ड्रॉप हुआ था। नाउ इसमें से 2 पिस्टल्स, 3 मैगजीन, 16 राउंड्स ऑफ एक ग्रेनेड भी मिला है। यानी कोई एक रैंडम इंसिडेंट नहीं लगता है, एक पैटर्न दिख रहा है। नाउ ड्रोन्स का यूज़ सिर्फ स्मगलिंग के लिए नहीं होता है, आज के एडवांस ड्रोन सर्विलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, लाइक पॉज करना, जूम करना और स्लाइटली एक वॉच रखना। सोचो अगर पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर छोटे ड्रोन से कुछ देख रहा है जो नाइट होवर करता है और फिर वापस चला जाता है, उससे उसे क्या मिल सकता है? एनिमी पोजीशन, वीक स्पॉट्स, सर्वेलेंस। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जल्दी ही सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और इस ड्रोन्स की एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स को ट्रैक किया। नाउ आर्मी ने बताया जा रहा है कि फायरिंग भी की थी टू डिटर दिस ड्रोन्स, और ये दिखता है कि इंडिया ने सर्वेलेंस और काउंटर ड्रोन मेजर को अपने एक्शन से टाइट कर दिया है काफ़ी। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही रहेगा दैट इज़ इट अ वॉर लाइक सिचुएशन या फिर ये वॉर की तरफ एक एस्केलेशन है। नाउ मेरे अकॉर्डिंग वेरी अनलाइकली, बट इफ़ लेट्स से इंडिया इसको पिन पॉइंट करता है और लेट्स से अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसे कुछ हालात बनते हैं तो इस बार इंडिया विल गो ऑल अराउंड एंड इट विल एनहाइलेट पाकिस्तान बेसिकली। नाउ इसमें टर्की का एंगल भी है जो हम लोग बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ड्रोन स्पॉट किए गए हैं ये टर्की मेड चीप क्वालिटी कामकाजी ड्रोन्स है। नाउ कामकाजी ड्रोन्स की विशेषता ये होती है दैट ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ये इनफैक्ट खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आने वाले टारगेट की रेंज जो भी इनकी रेंज में आता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान को इस पूरे टाइमलाइन को अगर सेंटर पॉइंट पकड़ूँ और इसकी अगर हम लोग टाइमलाइन समझें तो ये हमें ये समझ आता है दैट टर्की हैज़ रिसेंटली इन्वेस्टेड क्लोज टू $900 million की इन्वेस्टमेंट फॉर इट्स ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पाकिस्तान। इन्होंने एक डील साइन किया पाकिस्तान के साथ में। सेकेंडली, पाकिस्तान के जितने भी हर्डल्स थे, लेट्स से IMF, वर्ल्ड बैंक, वो सारे डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिए। नाउ इनको लोन मिलना या फिर जो भी पैसा इनको जो मिलता है IMF और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे वर्ल्ड बैंक से, ये मिलना काफ़ी आसान हो गया है। प्लस ट्रंप अपनी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से ग्रांट वो भी डाइवर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। नाउ अगर हम लोग फंडिंग और लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान अपने सप्लाईज डेफिनेटली रिप्लेनिश कर सकता है। नाउ इसमें मैं एक बात ज़रूर बता दूं, ऑब्वियसली ये जो ड्रोन्स पाकिस्तान मैन्युफैक्चर करता है ये बहुत ही चीप क्वालिटी के ड्रोन्स हैं, क्योंकि ये स्टेट ऑफ द आर्ट अमेरिकन या फिर जो इजरायली ड्रोन्स हैं उसके कंपैरिजन में नहीं है। बट इसकी बस एक विशेषता है दैट ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एट अ वेरी चीप कॉस्ट, एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। बट कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं ये बता दूं, जो इजरायली मेड ड्रोन्स हैं वो इंडिया भी मैन्युफैक्चर करता है विद अ जॉइंट पार्टनरशिप विद अदानी डिफेंस पीस। नाउ एट द मोमेंट बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स का ये मानना है दैट कंप्लीट ऑल आउट वॉर की पॉसिबिलिटी हमेशा पाइपलाइन में बने रहेगी, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान और टर्की के रिलेशंस को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ आने वाले समय में ये कौन से डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नाउ एज ऑफ नाउ जितने भी ड्रोन्स इंडिया की कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे कि पुंछ, रजौरी और सांबा डिस्ट्रिक्ट में स्पॉट किए गए थे, इसको टेक डाउन कर दिया गया है और इस पे फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनालिसिस जारी है। नाउ इस टॉपिक पे वैसे तो फिलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं है, बट मैं इस पर एक क्लोज आई बनाए रखा हूँ। इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं और यहीं पे रैपअप करते हैं, एंड इफ़ देर इज़ एनी अपडेट
तो आई डेफिनेटली मेक एन अपडेटेड वीडियो और शॉर्ट अराउंड इट। तो अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।